Hello class 7 beta chapter number 11 multiplication in plants. Today we are continuing for reading और पार्ट 4 की इस वीडियो में लास्ट पोर्शन से आगे का हम पोर्शन कवर करने वाले हैं और इस चैप्टर की आज हम रीडिंग कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा आ जाते हैं फर्स्ट पैराग्राफ पर, सीड फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसको, इससे आपको थोड़ा और अच्छा दिखाई देगा यहाँ पर। चलिए, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट द पेटल्स, सेपल्स एंड स्टमेंस विदर अवे एंड फॉल। जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी जाइगोट की उत्पत्ति हो जाती है, बन जाता है जाइगोट, तो पेटल, सेपल्स और स्टेमन्स अवे एंड फॉल, विदर अवे अलग अलग हो जाते हैं, गिर जाते हैं। द स्टाइल एंड स्टिग्मा आल्सो फॉल, स्टाइल और स्टिग्मा भी गिर जाते हैं। ओनली द ओवरी रिमेन्स, ओवरी जो है रिमेन्स रहती है वहाँ पर। इट कंटेन्स द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, और इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइज ओव्यूल होता है। विच कंटेन्स द जाइगोट, जिसके अंदर जाइगोट होता है। द जाइगोट बिगिन्स टू डिवाइड, और जाइगोट क्या होते हैं, डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं। एंड फॉर्म्स द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो बनाते हैं। मीनवाइल, इसी दौरान क्या होता है, द वॉल्स ऑफ ओव्यूल डेवलप हार्ड लेयर। तो वॉल ऑफ जो दीवार होती है, वॉल होती है ओव्यूल की, वो एक हार्ड लेयर बना देती है। 10, जिसकी वजह से क्या होता है, ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड। तो ओव्यूल जो है सीड में बदल जाता है। कंसिस्टिंग ऑफ ए बेबी प्लांट, जिसके अंदर एक बेबी प्लांट होता है, जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, द एम्ब्रियो कंटेन्स 1 or 2 कॉटिलडन्स विद स्टोर्ड फूड। तो एम्ब्रियो के अंदर 1 या 2 कॉटिलडन्स होते हैं जिनके अंदर फूड स्टोर रहता है। दे आर कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव सीड कोट, और ये एक कवरिंग लेयर होता है जो प्रोटेक्ट करता है, सीड कोट बोलते हैं उसको, उससे ढका रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फ्रूट, जो फ्रूट है उसके फॉर्मेशन की। फ्रूट कैसे बनता है। All flowering plants are characterized by having seed enclosed by a fleshy covering the fruit। जितने भी हमारे लगभग फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, है ना, आर कैरेक्टराइज, उनको कैरेक्टराइज कर सकते हैं हम कैसे, बाय हैविंग सीड्स, के उनके जो सीड्स होते हैं इनक्लोज होते हैं बाय ए फ्लैशी कवरिंग, एक फ्लैशी कवरिंग से ढके हुए, जिसको हम फ्रूट बोलते हैं। द फ्रूट इज़ द रिपेंड ओवेरी, फ्रूट क्या होता है, रिपेंड ओवेरी होती है। एज सीड फॉर्मेशन प्रोसीड, जब सीड फॉर्मेशन प्रोसीड होता है, द ओवरी बिगेंस टू स्वेल, तो ओवरी फूलने लगती है। एंड चेंजेस इनटू फ्रूट, और फ्रूट में बदल जाती है। सम फ्रूट लाइक दोज फ्लैशी मैंगोज आर स्वीट एंड जूसी। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो फ्लैशी हैं, जैसे मैंगो, ये क्या होते हैं, स्वीट होते हैं, जूसी होते हैं। अदर लाइक दोज आलमंड, कुछ इस टाइप के होते हैं जैसे आलमंड है, वॉलनट है, बिकम हार्ड एंड ड्राई, ये हार्ड और ड्राई हो जाते हैं। ए फ्रूट कैन हैव 1 or more सीड्स इनसाइड दैम, और एक फ्रूट के अंदर एक या उससे ज़्यादा सीड्स हो जाते हैं या हो सकते हैं। ठीक है, डिस्पर्सल ऑफ सीड के बारे में बात करते हैं। डिस्पर्सल क्या होता है, बिखरना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, कि जो बीज हैं वो एक जगह से दूसरी तरफ कैसे बिखर जाते हैं, किस तरह से, क्या क्या उनके तरीके हैं, वो बात करते हैं। What would happen if all seeds of a plant were to fall directly below the mother plant? क्या होगा कि अगर किसी प्लांट के सारे बीज एक साथ मदर प्लांट से टूटकर गिर जाएं। They would soon use up the soil's essential nutrients, वो जल्दी ही यूज़ कर लेंगे सॉइल से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को। एंड कंप्लीट द अवेलेबल स्पेस, और अवेलेबल स्पेस को, सनलाइट को, वाटर को और एयर को। देयर वुड बी ए स्ट्रगल फॉर देयर एग्जिस्टेंस, और उनके एग्जिस्टेंस के लिए क्या होगी, स्ट्रगल शुरू हो जाएगी। एज ए रिजल्ट, और रिजल्ट ही क्या होगा, द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट, और जो सीड्स हैं वो हेल्दी प्लांट्स में ग्रो नहीं कर पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। इन ऑर्डर टू गार्ड अगेंस्ट दिस कंडीशन, इस तरह की जो कंडीशन होती है उनसे बचाने के लिए सीड्स एंड फ्रूट्स को हैव डेवलप्ड स्पेशल डिवाइसेस, तो स्पेशल डिवाइसेस यूज़ की गई हैं फॉर देयर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, उनके वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। द प्रोसेसेस बाय विच सीड्स और फ्रूट्स स्कैटर्ड ओवर ए लार्ज एरिया इन ऑर्डर टू फाइंड एन अवेलेबल स्पेस फॉर देयर जर्मिनेशन एंड हेल्थी ग्रोथ इज कॉल्ड डिस्पर्सल। तो डिस्पर्सल एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ हम सीड्स को और फ्रूट्स को स्कैटर्ड करते हैं लार्ज एरिया में,
उनके अवेलेबल स्पेस और जो जर्मिनेशन की हेल्थी होने की कंडीशंस हैं उनके साथ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड किस तरह से होता है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। तो सीड किस तरह डिस्पर्स्ड होते हैं, बिखरते हैं। चलिए एक जगह से दूसरी तरफ जाते हैं, वो उनके कौन कौन से एजेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास डिस्पर्सल बाय विंड। विंड के द्वारा डिस्पर्सल कैसे होता है, चलिए बात करते हैं। विंड डिस्पर्स सीड्स आर लाइट एंड ड्राई। जो सीड्स विंड के द्वारा डिस्पर्स होते हैं वो लाइट और ड्राई होते हैं। दे मे हैव वन और मोर appendages in the form of thin, flat, membranous wings as in drumstick and maple। और किस किस टाइप के, जैसे सनफ्लावर है, इन सनफ्लावर द फ्रूट्स इन हेयरी एंड ओपन्स आउट इन एन अम्ब्रेला लाइक फैशन दैट हेल्प्स टू इट टू फ्लोट इन द एयर। तो ये इतने हल्के होते हैं, छाते की तरह होते हैं, है ना, सनफ्लावर में। तो वो क्या होता है, उसको हेल्प करते हैं एयर में तैरने में, फ्लोट करने में। द सीड्स ऑफ मदार एंड कॉटन आर आल्सो हेयरी। तो हेयरी जो होते हैं सीड्स किस किस के, मदार के और कॉटन के भी हेयरी होती हैं। तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह उड़कर पहुंच जाते हैं। डिस्पर्सल बाय वाटर के बारे में बात करते हैं। वाटर के द्वारा किस किस बीजों का, सीड्स का हमारा डिस्पर्सल होता है। द सीड्स एंड फ्रूट्स टू बी डिस्पर्स बाय वाटर यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग डिवाइसेज इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्गी ऑन फाइब्रस आउटर कोर्स। तो आउटर कोर्स फाइब्रस स्पॉन्गी होता है, उसके द्वारा वो यूजुअली वाटर पे फ्लोट करते हैं। द फाइब्रस फ्रूट कोकोनट इज कैपेबल ऑफ फ्लोटिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज इन द सी विदाउट सफरिंग एनी इंजरी। बिना किसी इंजरी के जो कोकोनट का सीड होता है वो कैपेबल होता है फ्लोट करने में लॉन्ग डिस्टेंस को। इन लोटस, लोटस में क्या होता है, स्पॉन्गी रेसिपेटेकल, है ना, बेयरिंग द फ्रूट ऑन इस टॉप। तो रेसिपेटेकल होती है जो बेयर करती है फ्रूट को टॉप पर, फ्लोट करती है वाटर पर। एंड ड्राइव्स अकॉर्डिंग टू द करंट ऑफ वाटर। और वो जो वाटर की करंट होती है, धारा होती है, उसी के साथ साथ वो ड्राइव करती है, चली जाती है उधर की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ कम्स ऑन द डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा किस तरह से डिस्पर्सल होता है, चलिए पढ़ लेते हैं। थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ देखते हैं। मैनी सीड्स एंड फ्रूट्स आर डिस्पर्स्ड थ्रू द एजेंसी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं, उनके द्वारा कुछ सीड्स और फ्रूट जो हैं डिस्पर्स होते हैं। समटाइम्स व्हेन यू वॉक थ्रू ए ग्रासी फील्ड। कभी कभी जैसे आप ग्रासी फील्ड से होकर जाते हैं, यू मे फाइंड सीड्स, आपको सीड्स मिलते होंगे। एंड फ्रूट्स क्लीनिंग टू योर क्लॉथ्स, जो आपके कपड़ों से कभी कभी क्लीन हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। मैनी फ्रूट्स आर प्रोवाइडेड विदाउट आउटग्रोथ लाइक हुक्स। कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं विदाउट जो विद आउटग्रोथ होती है, जिनकी लाइक हुक की तरह संरचनाएं होती हैं, बाब्स होते हैं, स्पाइंस, ब्रिस्टल्स एंड स्टिफ हेड्स ऑन द बॉडी। उनकी बॉडी पर इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। सच स्ट्रक्चर्स हेल्प देम, और ऐसी स्ट्रक्चर उनको हेल्प करती हैं देम टू adhere to the body of the woolly animals, and thus the seeds are carried to distant place। तो अलग अलग जगह पर ये सीड्स क्या होते हैं, वूली एनिमल्स की बॉडी पर चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी तरफ चले जाते हैं। जिसे आप जानते हैं जैंथियम होता है। फ्रूट ऑफ जैंथियम इज कवर्ड विद एनुमरस कर्व्ड हुक्स। आप देखे होंगे कटीला सा छोटा सा फ्रूट होता है, वो न्यूमरस कर्व्ड हुक्स होते हैं उसके ऊपर। सीड्स ऑफ स्पीयर ग्रास होती है, उसका जो सीड होता है क्लस्टर ऑफ मिनरस्टिफियर, क्लस्टर होते हैं उसके ऊपर। विच अटैच्ड ईजिली, जो अटैच हो जाते हैं ईजिली पासिंग एनिमल, जो एनिमल्स वहाँ से पास हो रहे हों उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं, एक जगह से दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। और लास्ट है हमारा डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म। एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म के द्वारा भी कुछ हमारे सीड्स जो हैं डिस्पर्स होते हैं। मैनी फ्रूट्स बस्ट विद सडन जर्क, अचानक झटके के साथ टूट जाते हैं, फट जाते हैं। दिस रिजल्ट इनटू सीड्स बीइंग स्कैटर्ड, और ये फैल जाते हैं इसकी वजह से फार अवे, दूर दूर तक फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, जो उनका पेरेंट प्लांट होता है।
कॉमन एग्जांपल्स एक्सप्लोसिव फ्रूट्स जैसे बालसम है, पी है एंड कस्टर है। तो ये उन जो फ्रूट्स हैं उनके सीड्स के बारे में बताया गया कि किस तरह से एक्सप्लोजन होकर वो बिखर जाते हैं। तो यहाँ पर हमने बेटा इस चैप्टर की रीडिंग को कंप्लीट कर लिया है। आपको क्या करना है, कंप्लीट चैप्टर की रीडिंग को 2, 3, 4 टाइम्स पढ़नी है। आज का पोर्शन भी पढ़ना है, लास्ट हमने जो वीडियो बताई हैं वो भी सब करना है। तो पूरे चैप्टर की आप रीडिंग कंप्लीट कर लीजिएगा। डिफ़िकल्ट टर्म्स को फाइंड आउट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टर्न पर आपको हम इस चैप्टर का जो सॉल्यूशन है एक्सरसाइज का वो PDF की हेल्प से प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।